सम्मान और डर का रिश्ता। जब लोग डर से झुकते हैं और सम्मान से साथ चलते हैं, बहुत लोग इस भ्रम में जीते हैं कि डर और सम्मान एक ही चीज़ हैं, क्योंकि दोनों में एक चीज़ समान दिखती है। लोग आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन मनोविज्ञान कहता है डर से मानी गई बात अंदर से नफरत पैदा करती है, सम्मान से मानी गई बात अंदर से भरोसा। और यही फर्क रिश्तों, नेतृत्व और इंसान की असली स्थिति तय करता है। अगर आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपकी बात तो मानते हैं, लेकिन आपके सामने सहज नहीं हैं, या लोग आपके सामने चुप तो रहते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ हो जाते हैं, तो यह समझना ज़रूरी है कि वह सम्मान नहीं, डर है। सबसे पहले यह साफ करना ज़रूरी है, सम्मान क्या है और डर क्या नहीं। सम्मान किसी को ऊपर मानना नहीं है, सम्मान किसी के साथ सुरक्षित महसूस करना है। डर किसी के सामने खुद को बचाने की स्थिति है। सम्मान में इंसान खुला होता है, डर में इंसान सतर्क। यही फर्क आपके आसपास के लोगों के व्यवहार में साफ दिखता है। साइकोलॉजिकल नियम एक, डर तुरंत नियंत्रण देता है, सम्मान धीरे धीरे प्रभाव, डर तेज काम करता है। एक आवाज़ ऊंची हुई, एक धमकी दी गई, एक शक्ति दिखाई गई, लोग तुरंत झुक जाते हैं। लेकिन मनोविज्ञान कहता है फियर क्रिएट्स कंप्लायंस नॉट कमिटमेंट। मतलब डर से लोग आपकी बात मानते हैं लेकिन आपके साथ नहीं होते। उदाहरण, अगर ऑफिस में कोई बॉस गलती पर सबके सामने डांटता है तो कर्मचारी काम तो करेंगे, लेकिन डर के कारण वे उस बॉस के लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करेंगे। सम्मान होता तो वे खुद से बेहतर करते। साइकोलॉजिकल नियम दो, जहां डर होता है वहां ईमानदारी मर जाती है। यह बहुत गहरा नियम है। डर के माहौल में लोग सच नहीं बोलते, वे वही बोलते हैं जो सुरक्षित हो। मनोविज्ञान कहता है फियर शट्स डाउन ऑनेस्टी। डर दिमाग को रक्षा मोड में डाल देता है, और रक्षा मोड में इंसान गलती छुपाता है, सच को मोड़ता है और जिम्मेदारी से बचता है। उदाहरण, अगर घर या रिश्ते में एक इंसान गुस्से से प्रतिक्रिया देता है तो दूसरा इंसान धीरे धीरे सब कुछ छुपाने लगता है, बात मान लेता है लेकिन दिल से कट जाता है। साइकोलॉजिकल नियम तीन, डर से मिला सम्मान अस्थायी होता है। डर तब तक काम करता है जब तक सामने वाला आपसे कमज़ोर महसूस करता है। जैसे ही उसके पास विकल्प आता है या वह मजबूत होता है, डर खत्म हो जाता है और उसके साथ आपकी स्थिति भी। मनोविज्ञान कहता है फियर बेस्ड रिस्पेक्ट कोलैप्सेस व्हेन पावर शिफ्ट्स। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति पद, पैसे या ताकत के कारण डर पैदा करता है तो लोग उसके आसपास तब तक रहते हैं जब तक उन्हें ज़रूरत होती है। ज़रूरत खत्म तो रिश्ता भी। साइकोलॉजिकल नियम चार, सम्मान डर से नहीं, स्थिरता से बनता है। सम्मान उस इंसान का होता है जो हर स्थिति में एक जैसा रहता है, जो गुस्से में अपमान नहीं करता, जो शक्ति में दमन नहीं करता, जो गलती में जिम्मेदारी लेता है। मनोविज्ञान कहता है कंसिस्टेंसी बिल्ड्स ट्रस्ट एंड ट्रस्ट बिल्ड्स रिस्पेक्ट। उदाहरण, जिस व्यक्ति का व्यवहार आज भी वैसा ही है जैसा कल था, लोग उसके आसपास सुरक्षित महसूस करते हैं, और सुरक्षा सम्मान की जड़ है। एक बहुत ज़रूरी अंतर जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है, डर लोगों को आपसे दूर रखता है, सम्मान लोगों को आपके करीब लाता है। डर में लोग सवाल नहीं पूछते, सम्मान में लोग सीखना चाहते हैं। डर में लोग गलती छुपाते हैं, सम्मान में लोग सुधार चाहते हैं। क्यों बहुत लोग डर को सम्मान समझ लेते हैं? क्योंकि डर जल्दी असर दिखाता है और इंसान अक्सर तुरंत परिणाम चाहता है। लेकिन मनोविज्ञान कहता है जो प्रभाव डर से बनता है वह अंदर से खोखला होता है और एक दिन ज़रूर गिरता है। सबसे बड़ी सीख, डर आपको ऊपर रख सकता है लेकिन सम्मान आपको टिकाए रखता है। अगर लोग आपके सामने सिर्फ चुप हैं तो खुद से पूछिए, वे डर रहे हैं या सम्मान कर रहे हैं? आगे हम समझेंगे लोग डर को सम्मान क्यों चुनते हैं, कैसे डर से बाहर आकर सम्मान बनाया जाए नेतृत्व, रिश्तों और जीवन में।
सम्मान कैसे कायम रखा जाए और कैसे डर छोड़ना असली ताकत बनता है। अब तक आपने यह समझा कि डर और सम्मान दिखने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह अलग होते हैं। अब सवाल यह है, अगर डर इतना नुकसानदेह है तो फिर लोग डर का रास्ता क्यों चुनते हैं? और अगर सम्मान इतना टिकाऊ है तो उसे बनाया कैसे जाए? साइकोलॉजिकल नियम 5। लोग डर इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि उन्हें खुद के खोने का डर होता है। यह बहुत उल्टा लेकिन सच नियम है। जो इंसान दूसरों को डराता है वह अंदर से सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है। डर अक्सर शक्ति का प्रदर्शन नहीं, असुरक्षा की ढाल होता है। मनोविज्ञान कहता है, पीपल यूज फियर व्हेन दे लैक इनर अथॉरिटी, मतलब जिसके पास आत्मविश्वास नहीं होता वह डर के सहारे अपनी जगह बचाने की कोशिश करता है। उदाहरण, जो व्यक्ति छोटी बात पर गुस्सा करता है वह असल में अपनी स्थिति को लेकर असुरक्षित होता है। साइकोलॉजिकल नियम 6। डर से लोग आपकी बात मानते हैं, सम्मान से आपकी बात सुनते हैं। यह फर्क बहुत बारीक है लेकिन बहुत गहरा है। डर में लोग सिर्फ आदेश पूरा करते हैं, सम्मान में लोग आपकी मंशा समझने की कोशिश करते हैं। मनोविज्ञान कहता है, फियर क्रिएट्स ओबीडियंस, रिस्पेक्ट क्रिएट्स इन्फ्लुएंस। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति आपके कहने पर सिर्फ इसलिए चुप है क्योंकि वह डरता है तो वह आपसे जुड़ा नहीं है। लेकिन अगर कोई आपकी बात इसलिए मानता है क्योंकि वह आपकी सोच को महत्व देता है तो वह आपके साथ खड़ा है। साइकोलॉजिकल नियम 7। डर से मिला प्रभाव हमेशा अकेला छोड़ देता है। डर आपको ऊंचा कर सकता है लेकिन अकेला भी कर देता है। डर के कारण लोग आपके आसपास रहते हैं लेकिन आपके साथ नहीं। मनोविज्ञान कहता है, फियर आइसोलेट्स, रिस्पेक्ट कनेक्ट्स। उदाहरण, जिस व्यक्ति से सब डरते हैं उसके पास सच्चा सलाह देने वाला कोई नहीं होता। लोग उसके सामने सच नहीं बोलते और यही सबसे बड़ा नुकसान है। साइकोलॉजिकल नियम 8। सम्मान तब बनता है जब लोग आपके सामने सुरक्षित महसूस करते हैं। यह सबसे ज़रूरी नियम है। सम्मान ऊंची आवाज़ से नहीं आता, सम्मान कठोर शब्दों से नहीं आता। सम्मान तब आता है जब लोग जानते हैं कि वे आपके सामने खुद को खोए बिना खुद को रख सकते हैं। मनोविज्ञान कहता है, साइकोलॉजिकल सेफ्टी क्रिएट्स रिस्पेक्ट। उदाहरण, जिस इंसान के सामने लोग अपनी गलती मान सकते हैं वह इंसान सम्मानित होता है। डर और सम्मान का फर्क रिश्तों में, डर वाले रिश्ते में लोग खुद को छुपाते हैं, सम्मान वाले रिश्ते में लोग खुद को खोलते हैं। डर वाले रिश्ते में शांति दिखती है लेकिन अंदर तनाव होता है। सम्मान वाले रिश्ते में मतभेद होते हैं लेकिन भरोसा रहता है। डर और सम्मान का फर्क नेतृत्व में, डर वाला नेतृत्व तेज परिणाम देता है लेकिन कमजोर नींव पर। सम्मान वाला नेतृत्व धीरे असर करता है लेकिन टिकाऊ होता है। डर में लोग आपके जाने का इंतजार करते हैं, सम्मान में लोग आपके साथ चलना चाहते हैं। डर क्यों छोड़ना मुश्किल होता है? क्योंकि डर तुरंत असर दिखाता है और इंसान अक्सर तुरंत कंट्रोल चाहता है, लंबी प्रक्रिया नहीं। लेकिन मनोविज्ञान कहता है, शॉर्ट टर्म कंट्रोल डिस्ट्रॉयज लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस। सम्मान कैसे बनाया जाए? 5 स्पष्ट व्यवहार। अपनी प्रतिक्रिया स्थिर रखें, गुस्से में निर्णय ना लें, गलती मानने से ना डरें, लोगों को बोलने की जगह दें, शक्ति दिखाने से ज़्यादा भरोसा बनाएं। सबसे ज़रूरी चेतावनी, अगर लोग आपके सामने सिर्फ चुप रहते हैं तो यह मत मानिए कि वे आपका सम्मान करते हैं। खुद से पूछिए, वे डर रहे हैं या सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? सबसे बड़ी सीख, डर आपको ऊपर दिखा सकता है लेकिन सम्मान आपको अंदर से मजबूत बनाता है। डर से लोग झुकते हैं, सम्मान से लोग जुड़ते हैं और जो जुड़ाव से आगे बढ़ता है वही लंबे समय तक प्रभावशाली रहता है।